अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिश बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और जूसी जो आपने इससे पहले ना कभी खाई होगी और ना ही कभी देखी होगी। इसके लिए हम लेंगे एक अदद गाजर को हम दोनों सिरों से अच्छी तरह से कट कर लेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से छील करके इसको हम बीच के स्लाइस से हम इसको इस तरह से क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और जार में हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध और 2 से 3 छोटी इलायची डालेंगे। डालने के बाद अब हम इनको अच्छे तरह से एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आपने कभी गाजर की खीर, कभी गाजर का हलवा खाया होगा, पर आपने ऐसी जो आज मैं ये डिश बना रही हूँ इस तरह का डिश आपने नहीं बनाया होगा और ना ही खाया होगा। इतना आसानी से ये झटपट से बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना मैंने बारीक इसको एकदम स्मूदी पेस्ट बना लिया है। इसी तरह से आपको एकदम से पेस्ट बना लेना है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम अच्छी तरह से घी को मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था गाजर का उसको हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन हमारा भुनने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। जब हमारा ये अच्छी तरह से भुन जाएगा आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो पूरा सूख चुका है और ये एकदम से पेस्ट जो है एक थिक हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप दूध। पहले हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और अच्छे तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो लम्स वगैरह है वो एकदम से ख़त्म हो जाए और बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहे। अब हमने 1 कप दूध डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पे फिर से हम इसमें 1 कप और दूध डाल देंगे। तकरीबन हमारा 2 कप दूध लगा। अब हमारा जब दूध खौल जाएगा तो अब हम उसी कप से 1 कप सूजी डाल देंगे। डालने के बाद एकदम हल्के हाथों से हम इसको चलाएंगे। याद रखिएगा कि हमको गैस की फ्लेम जो है एकदम से लो रखनी है और एकदम हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाते हुए हम इसको एकदम अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट में जो है हमारा ये जो सूजी है अच्छे तरह से पक जाएगा। अब हमारा जो सूजी है एकदम अच्छे तरह से पक चुका है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल करके रख देंगे ताकि हमारा ये जो है ठंडा हो जाए। तकरीबन हमें इसको ठंडा करना है। हमें इतना ठंडा करना है कि जब हम इसको टच करें तो हमारे जो हाथों को है ये हीट ना लगे और हम आसानी से इसको हाथों से छू सके। तो हमें उतना ही इसको ठंडा करना है। तकरीबन हमें ये ठंडा करने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। अब हमारा जो बैटर है एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम हाथों में घी लगाएंगे और एकदम अच्छे से इसको एकदम से डो बना करके तैयार कर लेंगे। आपने देखा कि सूजी जो हमारी एकदम से मोटी थी, जो फूल करके एकदम अच्छी हो चुकी है, तो हमने अच्छे से इसको गूंथ लिया। अब हम 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। अब हम बेलन और चकले पे तेल लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको हम एकदम मोटा मोटा बेल लेंगे। याद रखिएगा एकदम हमको अपने हाथों से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको मोटा मोटा बेल लेना है। अब हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरह से बिल चुका है। तो अब हम एक चाकू की सहायता से इसकी किनारे के पार्ट को अलग कर देंगे और इसको चौकोर हिस्से में डिवाइड कर देंगे। अब देख रहे हैं कितना आसानी के साथ ही हमने इसको कट कर लिया है। अब जब हम इस चाकू से इसको काटेंगे तो हल्का सा उस पर तेल लगा लेंगे ताकि हमारा जो है चाकू काटते समय चाकू जो है हमारा चिपके नहीं। इस तरह से हम इसको काट लेंगे। एकदम हल्के हल्के हाथों से हम इसको काट लेंगे। अब हमारा एक साइड से कट चुका है तो अब हम इस तरह से इसको दूसरे साइड से काट लेंगे। यानी हमें इसको तकरीबन चौकोर हिस्सों में कट करना है। तो आपने देखा कितना इजीली और झटपट से हमारा ये जो है कट करके तैयार हो चुका है। आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो इसे चौकोर हिस्सों में रखें या चाहें तो आप इसके गोल या कोई और ट्रायंगल में भी शेप दे सकते हैं। मुझे ये चौकोर हिस्से में ज़्यादा पसंद आता है इसलिए मैंने इसको चौकोर हिस्सों में डिवाइड किया है। आपके ऊपर है, आप जिस एंगल में चाहें इसको शेप दे सकते हैं। आपने देखा कितना बेहतरीन तरीके से ये हमारा जो है शेप बन करके तैयार हो चुका है और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी कट कर लेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, इतनी मोटी है, आप इतनी ही मोटी रखें। अब हम पहले से ही हमने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर दिया है। अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था इसलिए हम इसको 2 ही हिस्सों में इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तकरीबन हम अब इसको आधा जो है हम इसमें डाल देंगे।
आधा डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसको टच नहीं करेंगे। फिर हम हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से टच करते हुए हम इसको उलट पुलट कर देंगे। तकरीबन हमारा 5 से 6 मिनट में अच्छे तरह से ये क्रंची एकदम फ्राई हो बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में कि इसकी इतनी अच्छी कड़ाहट और कितनी अच्छी इसकी ये कलर आया है। तो आपने देखा कितना बेहतरीन और कितना ये अच्छे से एकदम फ्राई हो चुका है। बाहर से भी एकदम क्रंची और अंदर से एकदम जूसी, और आप इसकी छनछनाहट महसूस कर सकते हैं कि कितना ये मतलब क्रंची बना है। अब हम फिर से एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालेंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे, हमने जिस कप से चीनी डाला है उसी कप से अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन, अब हम इसको चलाएंगे और चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3। अब हमारा चीनी जो है मेल्ट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम 2 से 3 जो है छोटी इलायची फोड़ करके डाल देंगे। जब हमारा चीनी 2 से 3 मिनट हो जाए और सब अच्छे तरह से मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें जो हमने फ्राई करके डाला है, वो फ्राई करके निकाले हैं हम, उसको हम डाल देंगे। और डालने के बाद अब अच्छे तरह से हम इसको चलाएँगे और गैस की फ्लेम जो है लो कर देंगे और 5 से 5 मिनट के तकरीबन हम पकाएँगे। और पकाने के बाद फिर हम इसको मतलब ढक देंगे। ढकने के बाद फिर हम इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम 5 मिनट के बाद खोल करके देखेंगे। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी, और घी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और फिर मिक्स करने के बाद फिर अब हम इसको अच्छे तरह से ढक करके रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि 5 मिनट में जो है हमारा ये जो चीनी है वो जो है हमारा ये सारा सोख ले और अच्छे से ये सॉफ्ट और जूसी बन करके तैयार हो जाए। तो हमारा 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी है इन्होंने सारा चाशनी पी लिया है और कितना ये फूली फूली बन करके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक बॉल में निकाल करके दिखाती हूँ। यकीन जानिए कि जब अगर आपने गाजर की ये रेसिपी बनाई तो सब कोई पूछेगा कि गाजर की इतनी बेहतरीन से रेसिपी बनकर के तैयार हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो हमने गाजर का हलवा, गाजर की खीर, गाजर के पुए ही खाए थे, पर इतना अच्छा यम्मी ये डिश जो है बनकर के तैयार हुई है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी, और अगर घर में मेहमान आ जाए तो झटपट से आप ये डिश बना करके तैयार कर सकते हैं और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गाजर से हमने इतनी बेहतरीन से ये डिश बना करके तैयार की है। इतना ये यम्मी और इतना ये टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट और कितना ये जूसी बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब